स्टूडेंट्स, आज हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ने हैं। हमने 35 तक पढ़ लिए थे और आज हमने नेक्स्ट 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ने हैं। कल आपको पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ाए गए थे। उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लिया होगा। तो हमने टाइम की बचत को मद्देनज़र रखते हुए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लिख लिए हैं पहले ही, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ते हैं जी। 36 है गवर्नमेंट बाय द पीपल। कहता है ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोग मिलकर उसकी वोटिंग करके इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि जो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद है द मैनेजमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। कहता है कि कंट्रीज आपस में जो रिलेशंस बनाती हैं या ऐसा रिलेशन जो लोगों का आपस में होता है उसको हम कहते हैं कि डिप्लोमेसी। यानी कि लोगों को डील करने का जो रिलेशन होता है उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। उसके बाद है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल पीरियड को क्या कहेंगे? 10 साल पीरियड को हम डिकेड कहेंगे, डिकेड। उसके बाद 39 अ वुडन फ्लोर ऑन अ शिप। कहता है बहरी जहाज पर जो लकड़ी का फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको डेक कहते हैं, डेक। बहरी जहाज का जो फ्लोर होता है उसको डेक कहते हैं। 40 वेयर मेडिसिन आर मेड। ऐसी जगह जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं या मेडिसिन जो है वो वहाँ पे रखी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पेंसरी। 41 है रिलेटिंग टू अ फैमिली आर हाउस होल्ड। कहता है फैमिली या घर के मुतल्लक कुछ भी हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डोमेस्टिक कहेंगे। डोमेस्टिक या घरेलू जो भी होता है। 42 अ बुक इन विच हैज टेलीफोन नंबर्स विद एड्रेसेस। कहता है बुक विच हैज टेलीफोन नंबर्स एंड एड्रेसेस। कहता है ऐसी किताब जिसमें टेलीफोन नंबर लिखे हों और साथ उनका एड्रेस भी दिया गया हो उसे हम डायरेक्टरी कहेंगे, डायरेक्टरी। 43 है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रहाइश की जगह, उसे हम क्या कहते हैं? डोमिसाइल, डोमिसाइल। 44 अ मैच इन विच नीदर पार्टी विंस। कहता है ऐसा मैच जिसमें कोई भी टीम नहीं जीतती उसे हम क्या कहेंगे? उस मैच को हम कहेंगे ड्रॉन, ड्रॉन। ऐसा मैच जिसमें कोई पार्टी नहीं जीतती, कोई टीम नहीं जीतती, उसे ड्रॉन कहेंगे। 45 अ बुक ऑफ रेफरेंस हैविंग वर्ड्स विद मीनिंग्स। कहते हैं ऐसी किताब जिसमें लफ्ज़ लिखे हों और साथ उनका मतलब भी लिखा हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डायरेक्ट। बेसिकली यहाँ डिक्शनरी आएगा। डिक्शनरी यानी कि ऐसी किताब जिसमें वर्ड्स लिखे हों साथ उनके मतलब भी लिखा हो। उसके बाद है 46 लीगल एंडिंग ऑफ मैरिज। कहता है कानूनी तौर पर शादी को ख़त्म कर देना उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डाइवोर्स कहेंगे। कानूनी तौर पर शादी को ख़त्म कर देना डाइवोर्स कहते हैं। 47 है अ बुक हैविंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। कहता है ऐसी किताब जिसमें तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मालूमात दी गई हो उसे हम कहेंगे इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में हर किस्म की मालूमात होती है। 48 है अ थिंग फिट टू बी ईटन।
ऐसी चीज जो खाने के काबिल हो उसे हम क्या कहेंगे? एडिबल कहेंगे, एडिबल। 49 है कैपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और चूजन। कैपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और चूजन होता है ऐसी चीज या ऐसा शख्स जो कि अहल हो किसी चीज का, किसी चीज के मतलब अहल हो, लायक हो, उसे हम क्या करेंगे? एलिजिबल, एलिजिबल। 50 है वन हु बिलीव्स इन फेट इंस्टेड ऑफ ह्यूमन एफर्ट। कहते हैं कोशिश के बगैर किस्मत पर यकीन रखने वाला शख्स कौन होता है? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फैटलिस्ट, फैटलिस्ट। उसके बाद है 51 अ प्लेस वेयर आयरन इज मेल्ट एंड मोल्डेड। कहता है ऐसी जगह जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है और मोड़ा जाता है, मोल्डेड। उसे हम कहते हैं फाउंड्री, फाउंड्री। 52 एडवाइस आर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ गुड आर यूजफुल समथिंग। कहता है किसी चीज़ के मुतल्लिक ये बताना, अपनी राय देना या मशवरा देना कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फीडबैक। फीडबैक यानी किसी के मतलब आपने बताना होता है, वो कोई भी शख्स भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, जिसके मतलब आपने बताना होता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, या फ़ायदेमंद है या नहीं फ़ायदा इसका, फीडबैक कहेंगे। उसके बाद है 53 अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। कहता है कि एक ऐसा शख्स जो कि ऐसी कंट्री में रहता हो, ऐसे मुल्क में रहता हो जिसका वो रहायशी ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे फॉरेनर कहेंगे, फॉरेनर। 54 है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। ऐसी मेडिसिन जो कि किल्स जर्म्स यानी कि जरासीम को मारती है, उसे हम कहेंगे जर्मीसाइड, जर्मीसाइड। 55 है अ प्लेस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। कहता है कि ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी ना दी जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए, उसे हम कहेंगे ऑनररी, ऑनररी। तो ये 21 सब्स्टिट्यूट उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। इसके साथ हमने एक लेटर करना है। लेटर पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है और मज़ीद मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट लेटर कहता है राइट अ लेटर टू सेल्स ऑफिसर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स। सेल्स ऑफिसर को लेटर लिखना है, किसके लिए? आपने उसको एक ऑर्डर देना है, उसके जो वो चीज़ें सेल करता है कि हमें इसके मतलब जो है वो इतना ऑर्डर चाहिए। तो सबसे पहले आपने जो है वो लिखना है जी एड्रेस सईद इलेक्ट्रिक स्टोर, उसके बाद कहता है डेविस स्टोर लाहौर, जुलाई 10, 2017। ठीक है, ये कॉमे का आपने बड़ा ख्याल रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके बाद है द सेल्स ऑफिसर एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लायर हॉल रोड लाहौर, यानी कि पहले आपने अपना एड्रेस लिख लेना है, उसके बाद आपने जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस लिख लेना है, और उसके बाद जो है आपने आ जाना है सब्जेक्ट पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब सब्जेक्ट पे आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट पे आपने लिखना है जी सप्लाई ऑर्डर या ऑर्डर लेटर। तो पढ़ने वाला समझ जाता है कि जी इन्होंने ऑर्डर देना है। उसके बाद नीचे रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं आप, डियर सर भी लिख सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्टेड जो है वो ठीक होता है, आपने मोस्टली जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद कहता है दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एड इन द डेली डॉन ऑफ टुडे। कहता है कि डेली डॉन में आपने एक ऐड दिया था, उसके रेफरेंस से बात कर रहा है। वी हैव कम टू नो दैट यू आर गुड सप्लायर ऑफ कलर टीवीज। अब वो बात करेगा कि जो चीज़ का ऑर्डर देना है उसको। कहता है हमें पता चला कि आप कलरफुल टीवी के ब्रांड्स जो हैं उसके एक अच्छे सप्लायर हैं। कहते हैं हमें जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स और साइजेस के टीवी चाहिए। वी एट प्रेजेंट नीड द फॉलोइंग। हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की। आपको नीचे क्या है, उसने एक टेबल दिया हुआ है।
टेबल में उसने बताया हुआ है सीरियल नंबर, उसके बाद बता दिया उसने कौन कौन से ब्रांड्स के चाहिए उसको, उसके बाद उसने साइजेस बता दिए हैं, फिर उसने बता दिया एंड पे क्वांटिटी। जैसे उसने कहा है जी ब्रांड हमें चाहिए जी सोनी चाहिए जी 21 इंच एलईडी या टीवी, और वो कहता है कितने चाहिए, वो 100 चाहिए। इसी तरह उसने फिलिप्स कह दिया है 21 इंच चाहिए कितने, 200। वेगा चाहिए कितने, 24 इंच चाहिए और 100 यानी कि 100। उसके बाद है कहता है कि प्लीज़ सप्लाई अबव सेड आइटम्स नॉट लेटर दैन 25 जुलाई। वो कहता है कि मेहरबानी करके आप जुलाई 25 से लेट ना हो। वी विल पे यू द इनवॉइस बिल थ्रू बैंक आफ्टर द डिलीवरी इज मेड। कहता है जैसे ही हमें डिलीवरी मिल जाएगी हम आपको बैंक के ज़रिए पेमेंट कर देंगे। और एंड पे आपने लिख देना है योर्स सिंसियरली या फेथफुली XYZ और परचेज फीस नीचे आपने साइन कर देने हैं, डेट लिख देनी है और आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ लग चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी समझ